गुरु कबीर साहब का भजन है। गुरु से कर मेल गवारा, क्या सोचते बारंबारा। तो इसका हिंदी में अर्थ हम समझाएंगे। भावार्थ: हे मूढ़मन, अहंकार में पड़कर क्या बारंबार सोचता है। सद्गुरु की संगति कर, उनके पास बैठ, उनसे मन मिला और उनके चरणों में श्रद्धा कर। किसी को जब नदी के पार जाना होता है तब वो मल्लाह के पास जा विनया बनत हो उससे मिलता है। ठीक है, जैसे हम लोग नौका चलाते हैं तो वहाँ पर जो नौका चलाने वाला आता है उनसे हम लोग अनुरोध करते हैं कि हमें उस पार जाना है। इसी प्रकार साहब भी उसी प्रकार अपने भजन के माध्यम से बोल रहे हैं कि हमें भी उसी प्रकार अपने गुरु के चरणों में जाकर हमें अपने जीवन के जो हम लोग जैसे दुख में है, जैसे कि कोई जैसा भी स्थिति में है, उस स्थिति से अपने परेशान है खुद और वो इससे बाहर आना चाहता है, इसलिए वो उसके लिए गुरु की शरणागत होना ज़रूरी है। और साहब भी यही कह रहे हैं अपने भजनों के माध्यम से कहीं ना कहीं। इसी प्रकार जिसे संसार सागर से पार जाना हो उसे चाहिए कि वो बोध वैराग्य संपन्न सद्गुरु की शरण में समर्पित हो जाए। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, जब साधक सद्गुरु के सहारे से मन के भवसागर से पार हो जाता है तब उसका ये संसार प्रपंच छूट जाता है। जब कोई अपने शरीर का चेहरा देखना चाहता है तब वो दर्पण को मांझकर उस चमका देता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग कोई अपना चेहरा सुंदर नहीं देख पाते। चेहरे में जो मेरा साफा चेहरा है उसको नहीं देख पाते जब तक कि हम अपने आईना को पोंछ नहीं लेते अच्छे से। जैसे कि मान लें कि कोई आईना में बहुत कचरा पड़ा है और तभी हम उस समय अपने चेहरे को उसमें देखें तो कैसा लगेगा। तो उसमें लगेगा नहीं कि मेरा तो चेहरा इतना गंदगी नहीं है, लेकिन आपका चेहरा गंदगी नहीं है, लेकिन आईने में जो गंदगी है उसमें आपका चेहरा प्रतिबिंबित जो हो रहा है वो गंदगी दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपका चेहरा का दोष नहीं है, सॉरी चेहरा का दोष नहीं है, लेकिन आईने को साफ करिए। आईने को माने मन, आईना इसके कहाँ का प्रतीक है? मन का प्रतीक है। मन को साफ करेंगे तभी हमें जो आत्मा है वो हमें अच्छे से दिखाई देगा, हमें आत्मज्ञान प्राप्त होगा जब हम अपने मन रूपी दर्पण को अच्छे से साफ कर लेंगे। जैसे कि मैं आज का उदाहरण लेती हूँ। मैं कुछ देर पहले गई थी तो वहाँ पर पानी में अपना दर्पण देख रही थी, लेकिन जब मैं वहाँ से एक मग पानी उठाया तो वहाँ मेरा चेहरा फिर चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उससे पहले दिखाई दे रहा था पानी को टच करने से पहले, पर पानी को टच मैंने जब किया, मग से पानी उठाया तो उसके बाद मेरा चेहरा नहीं दिख रहा था उसमें। तो इससे क्या पता चलता है? पानी हिल रहा था तभी ना उसमें प्रतिबिंबित नहीं हो रहा था मेरा चेहरा। इसलिए यहाँ पर कबीर साहब जी यही बता रहे हैं कि चेहरा साफ तभी दिखेगा जब दर्पण में स्वच्छता होगी। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार यदि किसी को स्वरूप ज्ञान और स्वरूप स्थिति पाने की इच्छा है तो उसे मन को मल विक्षेप तथा आवरण से मुक्त करना चाहिए। निर्मल मन में ही आत्मज्ञान तथा आत्मस्थिति होती है। फिर इसके बाद है, मानो नगर के बीच राजा साहब का किला है, उसमें किसी मंगल उत्सव का बाजा बज रहा है। वहाँ अनेक तमाशे दिखाए जा रहे हैं और नगर के लोग तमाशे देखने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। जैसे कि मान लो कि किला है, वहाँ पर राजा साहब बहुत माने अभी का हम राजा साहब का उदाहरण नहीं लेते, अभी कोई चीज़ शादी भारत का ही उदाहरण ले लेते हैं चलिए। क्योंकि हम लोग जब शादी घर में जाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कितना भीड़ भड़क्का है भाई,
और वहाँ पर पूरा एकदम ज़ोर शोर से बजना, बैंड ये सब बजने लगता है। तो हमारा मन ना कहीं के वही एकदम मतलब बैठ जाता है कि वाह कितना शोर शराबा है, वाह नाचेंगे आज, गाएंगे, पूरा ऐसा माहौल हो जाता है। लेकिन जब क्या होता है ना, हम लोग शादी घर जाते हैं, उसके बाद दो दिन बाद ही सब नशा जो चढ़ा था ना सब उतर जाता है। पर तब पता चलता है कि असली वो जो था वो तमाशा था, पर असली चीज़ तो यही है। यही फिर सुनसान हो जाता है एकदम, सब सारा चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। शादी घर से सब एकदम सारे एकदम चल जाते हैं सारे लोग, और वहाँ पर भी सब अकेला हो जाता है एकदम। फिर समझ में आता है जब भीड़ ख़त्म हो जाता है, जब अकेलेपन में ही लगता है कि हाँ अब तो सब मतलब व्यर्थ है। तो इसी प्रकार ही कवि साहब जी देखिए एक उदाहरण दे रहे हैं। मानो नगर के बीच में राजा साहब के किला है, उसमें किसी मंगल उत्सव का बाजा बज रहा है, जैसे कि मैंने शादी वाला उदाहरण दिया था। तो वहाँ अनेक तमाशे दिखाए जा रहे हैं और नगर के लोग तमाशे देखने के लिए इकट्ठे हो गए। परंतु जब कुछ ही समय बाद तमाशे बटोर लिए, तब दर्शक यत्र तत्र अपने घरों को लौट गए। यही दशा जीव की है। जवानी और प्रौढ़ावस्था में इस शरीर रूपी किला पुराने को उत्सव होता है। माने वो साहब हम लोग बोल रहे हैं कि ये किला वो का प्रतीक किसका दिया, शरीर का प्रतीक है किला। ये जो हमारे शरीर रूपी किला है, वो हम लोग जो यंग होता है तो वहाँ पर हम लोग हमारा इंद्रिया चारों बाहर की ओर ज़्यादा उन्मुख होती है। हम लोग बाहर की चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा उसमें ध्यान रहता है। लेकिन वो जो भीड़ भड़का इलाके में हमारा ध्यान जाता है जब, लेकिन हम लोग जब अकेले में होता है, भीड़ से जब हम लोग छूटते हैं, अकेले में आता है, तब हमें पता चलता है कि हमने कितना गंवा दिया। उस टाइम अगर ये सब कर लेते, अच्छा कुछ कर लेते, अपने जीवन को ऊंचाई पर ले जाते, तो कितना बढ़िया होता ना। तो ही जब वही साहब कह रहे हैं कि प्रौढ़ावस्था में हम लोग जब बुढ़ापे की ओर बढ़ते हैं, तब उनको रियलाइज़ होता है कि हाँ हम लोग बुढ़ापे में आ गए। तो बुढ़ापा आया तभी से सुना साना होने लगा, और जब मौत आ गई तब तो सभी तमाशे सिमट गए और चेतन हंस सब कुछ छोड़कर अकेला चला गया। तो हंसा चलता अकेला, तो हंसा सब कुछ चलता अकेला पड़ गया एकदम। चेतन हंस सब कुछ छोड़कर अकेला चल दिया। तो ठीक है।